दुनिया की सबसे लग्जरी कारों में से एक रोल्स रॉयस, जिसके लोग दीवाने हैं। रोल्स रॉयस अपनी बेहतरीन इंजन क्वालिटी, उसकी डिजाइनिंग और सबसे खास बात तो यह है कि कार को किस प्रकार बनाना है वह कंपनी के ऊपर निर्भर नहीं होकर कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है। और आज के समय में आर यानी कि रोल्स रॉयस इतनी खास और पॉपुलर हो चुकी है कि हर लोग उसे पसंद करते हैं। लेकिन इसका सफर इतना सरल नहीं था। आइए जानते हैं इसकी आज पूरी हिस्ट्री। आरआर की शुरुआत यानी कि रोल्स रॉयस की शुरुआत दो दोस्तों से हुई, फ्रेडरिक हेनरी रॉयस और चार्ल्स रोल्स। दोनों ने मिलकर इसकी शुरुआत की थी। इसमें अहम रोल था हेनरी रॉयस का। हेनरी रॉयस एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और पैसों की कमी के चलते इन्होंने पढ़ाई को छोड़ दिया और कुछ काम शुरू किया। धीरे धीरे उनकी उम्र बढ़ी और जॉब के साथ कुछ सेविंग भी करने लगे, जिसकी मदद से हेनरी रॉयस अपने एक दोस्त के साथ मिलकर एक कंपनी खोली जिसका नाम उन्होंने एच रॉयस एंड कंपनी रखा। और वो समय था 1884 का। इस समय इस कंपनी में बिजली के कुछ काम हुआ करते थे, पर कुछ साल बाद कंपटीशन इतना बढ़ गया कि ये कंपनी घाटे में जाने लगी, जिसकी वजह से फ्रेडरिक ने इन सारे कामों को छोड़ दिया। इन सारे कामों को छोड़ने के बाद इन्होंने एक कार बनाने का फैसला किया। उस समय बहुत कम ऐसे लोग थे जो गाड़ी पर काम कर रहे थे। फ्रेडरिक ने 2 कारों को खरीदा, उसमें कमियों को देखा, फिर उन्होंने 1904 में अपनी खुद की 3 कारें बनाई और मार्केट में बेच दी। यहीं से शुरू होती है दूसरे फाउंडर की। जब हेनरी रॉयस की गाड़ियां चार्ल्स रोल्स को बहुत पसंद आई, क्योंकि चार्ल्स रॉयस के पास गाड़ियों का शोरूम था और वह अमीर खानदान से बिलोंग करते थे। 1904 में चार्ल्स रोल्स ने फ्रेडरिक हेनरी से बोला, तुम गाड़ियां बनाओ और मैं उसे बेचूंगा। चार्ल्स रॉयस का कहना था कि जितनी भी गाड़ियां बनेगी वो रोल्स रॉयस के नाम से बनेगी। यह तो थी इसकी शुरुआत। अब आइए जानते हैं इससे कुछ अमेजिंग जुड़े हुए फैक्ट्स। 1906 में इस कंपनी ने 6 सिलेंडर सिल्वर गोस्ट कार लॉन्च की। इसे 1 साल के अंदर बेस्ट कार इन द वर्ल्ड कहा जाने लगा। यह कार नॉन स्टॉप 24,000 किलोमीटर तक दौड़ी। रोल्स रॉयस कंपनी को रिलायबल समझा जाने लगा। 1980 में ब्रिटिश डिफेंस कंपनी विकर्स ने रोल्स रॉयस को खरीद लिया और 1998 में वोल्क्सवैगन और BMW कंपनी ने इस कंपनी को खरीदने की होड़ शुरू हो गई। रोल्स रॉयस की ओनरशिप को लेकर काफी डिस्प्यूट और नेगोशिएशन बाद साल 2003 में BMW के पास रोल्स रॉयस की कंप्लीट ओनरशिप आ गई। रोल्स रॉयस की क्विंटम कार 2003 में लॉन्च की गई और यह कार BMW के अंडर बनी। पहले न्यू जनरेशन रोल्स रॉयस लग्जरी कार थी। आप ही यह जानकर हैरान रह जाओगे कि इस कार के 44,000 कलर ऑप्शन मौजूद हैं। इस मॉडल की हर एक यूनिट जर्मनी में बनती है और इसे बनाने में 200 एल्यूमिनियम सेक्शन और 300 अलाय पार्ट्स मशीन से नहीं बल्कि हाथों से वेल्ड किए जाते हैं। इस कार में V12 इंजन है जो इस कार को केवल 4.9 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड ले जा सकता है। गोस्ट मॉडल 5 से 7 करोड़ के बीच में आता है। वही फैंटम मॉडल की कीमत 9 से 11 करोड़ रहती है। स्प्लेंडर ब्रांड की सबसे ज्यादा कारें हांगकांग शहर में देखी जाती है। रोल्स रॉयस यह कार को पेंट करने में 100 पाउंड पेंट का इस्तेमाल होता है और इसकी पेंटिंग 5 लेयर में होती है और इस तरह की फिनिशिंग को पूरा करने में तकरीबन 7 दिन का समय लगता है। अपने कस्टमर की संतुष्टि के लिए एक्सपेरिमेंट करने से बिल्कुल नहीं कतराती। इसका एक उदाहरण हम आपको बताते हैं। जब रोल्स रॉयस के एक कस्टमर ने चाय की केटली रखने के लिए कार के दरवाजे अलग कंपार्टमेंट की डिमांड की तो इस कंपनी ने कार का क्रैश टेस्ट कर डाला और उस कस्टमर की जरूरत के हिसाब से कार बना डाली। इस बात से वह कस्टमर इतना खुश हुआ कि उसने क्रैश टेस्ट के डिस्ट्रॉय हुई कार और नई कार की कीमत इस कंपनी को अदा कर दी। रोल्स रॉयस से जुड़ी एक और दिलचस्प कहानी है। रोल्स रॉयस जैसी शाही गाड़ी से शहर का कूड़ा उठाया गया था। यह बात है 1920 की। यह अलवर के महाराजा जय सिंह प्रभाकर ने 7 रोल्स रॉयस कारें खरीदी। इंग्लैंड में उन्हें इस कंपनी की कार का टेस्ट ड्राइव करने से मना किया गया था। असल में हुआ यह था कि जब महाराजा जय सिंह शोरूम में कार देखने के लिए गए थे तो वहां आम कपड़ों में थे। उन्हें किसी ने भी उस वक्त पहचाना नहीं। उन्होंने गाड़ी की टेस्ट ड्राइव मांगी तो उन्हें इस बात से साफ मना कर दिया। यह बात उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई और इसके लिए उन्होंने इस ब्रांड कंपनी की 7 गाड़ियां खरीदी और उन्हें कचरा उठाने के लिए लगा दिया। रोल्स रॉयस कंपनी को इस बात का पता चला। उन्होंने महाराजा जय सिंह से लिखित रूप में माफी मांगी। आप दुनिया में जितनी भी रोल्स रॉयस कारें देखते हैं उन सभी पर कोच लाइन की पेंटिंग केवल एक आदमी करता है, जिसका नाम है मार्क कोट्स। दुनिया के अकेले ऐसे शख्स हैं जिनके कंधों पर यह जिम्मेदारी है। इस पेंटिंग के दौरान उनके पास गलती करने का कोई भी मौका नहीं होता।
क्योंकि इसे हाथ से करना होता है और इस गलती को मिटाने के लिए कोई भी तरीका नहीं होता है। आपको रोल्स रॉयस के बोनेट पर जो उड़ते हुए इंसान का लोगो दिखता है उसे ही स्पीड ऑफ एक्सटेसी कहा जाता है। हालांकि मैं ये नाम गलत भी बोल सकता हूँ, आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो। इसे 1911 में कमीशन किया गया था। आज के समय में तो यह लोगो इतना प्रिय है, उसे रिमोट के माध्यम से ग्रिल के अंदर किया जा सकता है। इतना ही नहीं, किसी भी दुर्घटना के समय ये लोगो अपने आप ही फ्रंट ग्रिल के अंदर चला जाता है। जहां दुनिया आधुनिकता के इस दौर में सब कुछ तकनीक और रोबोट के हवाले करता जा रहा है, वही रोल्स रॉयस आज भी इंसानों पर ही भरोसा करती है। आज भी रोल्स रॉयस के इंजनों का निर्माण इंसानों द्वारा किया जाता है। इसके अलावा भी कार के कई हिस्सों को हैंडमेड ही तैयार किया जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। इस इंटरेस्टिंग वीडियो, फैक्ट वीडियो एंड नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।